Hello students, welcome to your Government Commerce College BCom Part First EAFM Paper First Business Economics व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस एंड सब पॉइंट उपयोगिता के प्रकार कुल एवं सीमांत उपयोगिता काइंड ऑफ यूटिलिटी टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इससे पहले हमने उपयोगिता का अध्ययन किया और अब जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें आता है उपयोगिता कितने प्रकार की होती है। तो एक डायग्राम जो बनता है उस डायग्राम में एक डायग्राम के अंदर इसमें जो उपयोगिता किसी वस्तु का उपयोग करने से प्राप्त होती है तो उसे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता दोनों में दर्शाया जाता है। तो इसका एक डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो 4-5 प्रकार का होता है। धनात्मक उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, ऋणात्मक उपयोगिता, शून्य उपयोगिता, ये इसके प्रकार होते हैं। इसका पहला प्रकार आता है कुल उपयोगिता। नंबर 1 है कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, जिसका तात्पर्य है कि किसी वस्तु या सेवा के निश्चित मात्रा में उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। अर्थात वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाली सभी उपयोगिताओं की संख्या को जोड़ दिया जाए तो उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। इसको टोटल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर लेफ्टविच ने भी इसमें एक परिभाषा दी है जिसके अनुसार कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि होती है। ऐसे ही मेयर्स ने भी परिभाषा दी है। तो प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार कुल उपयोगिता संतुष्टि की वह मात्रा है जो कि वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग से या उसके स्वामित्व से प्राप्त होती है। जैसे जैसे वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे कुल उपयोगिता में भी वृद्धि होती है, लेकिन इसमें वृद्धि की मात्रा सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तो कुल उपयोगिता तेज़ी से बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता कम हो रही होती है तो कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, अर्थात धीमी गति से बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता गिरने लग जाती है। तो टोटल यूटिलिटी इजकल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MU4 डैश 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 प्लस MU1 N। ये है हमारे पास कुल उपयोगिता का एक अर्थ। दूसरा आता है हमारे पास में सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता का तात्पर्य किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। या किसी वस्तु की उपभोग की इकाइयों में अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। या यूँ कहे किसी वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता की परिभाषाएं भी कुछ दी गई हैं, जैसे प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसकी एक परिभाषा दी है। तो प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता उसकी कुल उपयोगिता में वृद्धि है जो उपभोग में एक इकाई के बढ़ने के परिणाम स्वरूप होती है। तो ये थी प्रोफेसर बोल्डिंग के शब्दों में एक परिभाषा। ऐसे ही प्रोफेसर लिप्से ने भी एक परिभाषा दी है। तो लिप्से के अनुसार वस्तु की एक अधिक इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है वह सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो ये हमारी उपयोगिता के बारे में आ गया। अब सीमांत उपयोगिता को यदि मापा जाए तो कैसे माप सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला बनाया है। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटे x वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, अर्थात डेल्टा टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा क्वांटिटी ऑफ x। यहाँ पर
सीमांत उपयोगिता सदैव सीमांत इकाई की होती है। सीमांत इकाई किसी वस्तु की वह इकाई है जो सबसे कम तीव्र इच्छा लीस्ट इंटेंस डिजायर को संतुष्ट करती है। इस प्रकार यदि संपूर्ण उपयोगिता किसी वस्तु की कुल उपयोगिता की इकाइयों की उपयोगिता का योग है तो सीमांत उपयोगिता उपयुक्त विधि से ज्ञात की जा सकती है। तो ये थी हमारी सीमांत उपयोगिता। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं कि माना किसी वस्तु की कुछ इकाइयाँ हैं, जैसे हम उदाहरण के लिए यहाँ पर सेव ले लेते हैं कि एक उपभोक्ता एक निश्चित समय और स्थान पर बैठ करके नियमित रूप से सेव की इकाइयों का उपयोग करता है। और जब वो सेव की इकाइयों का उपयोग करता है तो वह 1 2 3 4 5 6 7 8 सेव की इकाइयों का उपयोग करने लग जाता है, तो उसे सेव का उपयोग करने से कुछ उपयोगिता प्राप्त होती है। तो जैसे पहली इकाई से 12 यूनिट, दूसरी इकाई से 10 यूनिट, तीसरी इकाई से 9 यूनिट, चौथी इकाई से 7 यूनिट, पाँचवीं इकाई से 5 यूनिट, छठी इकाई से 0 यूनिट और सातवीं इकाई से -4 यूनिट और आठवीं इकाई से -7 यूनिट उपयोगिता प्राप्त होती है। वह इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इकाई उपयोग करता है, लेकिन उसकी जो कुल उपयोगिता होती है वह 10, वह 12, 22, 31, 12, 22, 31, 38, 43 और बढ़ती हुई होती है। और जब छठी इकाई प्राप्त करता है तो उसे शून्य उपयोगिता प्राप्त मिलती है, अर्थात उसकी जो अधिकतम उपयोगिता होती है वो 43 रहती है। सातवीं इकाई उपयोग करता है तो उसकी अधिकतम उपयोगिता होती है वो 39 रह जाती है, और आठवीं इकाई का उपयोग करने पर उसकी अधिकतम उपयोगिता 32 रह जाती है, अर्थात वो घटने लग जाती है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब 5 इकाई का उपयोग करता है तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, और छठी इकाई का उपयोग करता है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होने के कारण वह शून्य हो जाती है। और जब 6 इकाई के बाद में अगर उपयोगिता का इकाइयों का उपयोग करता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है। अब आता है कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध। कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग होता है, इस कारण सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में गहरा संबंध है, जिसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। एक होता है धनात्मक, तो टोटल यूटिलिटी हमेशा धनात्मक रहती है, और जहाँ पर टोटल यूटिलिटी अधिकतम होती है वहाँ तक सीमांत उपयोगिता भी धनात्मक होती है। जब किसी वस्तु को उपभोग करता है, जब किसी वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करता है तो प्रारंभ में जो उपयोगिता मिलती है वह धनात्मक सीमांत उपयोगिता होती है। शून्य सीमांत उपयोगिता 0, जब उपभोक्ता किसी वस्तु की इतनी मात्रा का उपयोग कर लेता है कि अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता उपलब्ध नहीं हो पाती है तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। यह अधिकतम संतुष्टि की स्थिति अथवा पूर्ण तृप्ति बिंदु कहलाता है। तीसरा आता है ऋणात्मक संबंध, नेगेटिव। जब अधिकतम संतुष्टि की स्पष्टता या पूर्ण तृप्ति बिंदु के हो जाता है, उसके बावजूद भी उपभोक्ता उपभोग करने की गति को नियमित रखता है तो आगामी इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटने लग जाती है और ऋणात्मक हो जाती है। तो कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता एवं इन दोनों में संबंध जो है वो हमने इस प्रकार से देखे हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे तो इस एग्जाम्पल में एक डायग्राम बनता है, उसमें एल टाइप में डायग्राम बनता है। तो वहाँ से किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो पहली इकाई से स्टार्ट होती है और टोटल यूटिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है तथा मार्जिनल यूटिलिटी नीचे की तरफ बढ़ने लग जाती है, वो OX अक्ष की तरफ। तो इस OX अक्ष की तरफ जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी OX अक्ष को स्पर्श करता है और वहाँ पर 0 आ जाती है। उसके पश्चात यह ऋणात्मक हो जाती है और 0 के ऊपर
टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उसे पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं। तो ये हमारी है कुल उपयोगिता का प्रकार। धन्यवाद।